जय हिंद, वंदे मातरम, खमा गणी। दोस्तों, हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पढ़ रहे थे, जिनमें हमने पीछे कई क्लासों के माध्यम से कुछ एक सभ्यताएं कर ली थी। उसी क्लास को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे गिलोंड। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, आराम से मजे मजे से पढ़ेंगे, याद होगा। प्राचीन सभ्यताएं। आज बात करते हैं अपन गिलोंड की। गिलोंड जो कि राजस्थान में स्थित है और ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। बनास नदी के किनारे पर स्थित दो टीलों पर स्थित है, जिसे स्थानीय लोग इसको मेड़िया मगरी कहते हैं। इसका संबंध आहड़ संस्कृति से है। आहड़ सभ्यता के कुछ स्थल बताए थे, उनमें ये भी है। समय इसका 1900 से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व 1900 से 1700 ईस्वी पूर्व के लगभग ये सभ्यता रही होगी। उत्खननकर्ता इसके हैं बीबी लाल, जो कालीबंगा में भी जिनको अपन ने पढ़ा था, बीबी लाल। इन्होंने 1957-58 में इसकी का उत्खनन किया था। उसके बाद एक तो प्रोफेसर वीएस सिंधे, जो दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर रहे हैं, और दूसरे हैं प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल, जो पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय यूएसए अमेरिका के रहे हैं, प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल। इन दोनों ने बाद में उत्खनन किया था 1999 से लेकर 2003 ईस्वी तक। अब देखिए, विदेश से लोग आके यहाँ पे उत्खनन कर रहे हैं, तो कम तो नहीं है गिलोंड सभ्यता अपनी को। प्राप्त साक्ष्यों की बात अपन करें तो यहाँ से एक तो हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं, जो आज भी प्रचलन में काफी है। हाथी दांत का चूड़ा जो काफी महंगा आता है, उसके हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं यहाँ पे, कि इन्होंने, यहाँ की औरतें हाथी दांत का चूड़ा पहनती थी। काफी रईस लोग हैं। गिलोंड, राजसमंद। राजसमंद के लोग देखो आप, उस समय में, उस जमाने में भी हाथी दांत के चूड़े पहनते थे। एक मटके में गेहूं के दाने मिले हैं। मटका मिला है जिसके अंदर कुछ एक दाने मिले हैं गेहूं के, और तांबे के बने हुए अस्त्र मिले हैं। अस्त्र मतलब हथियार, जो इनके शिकार वगैरह के काम आते होंगे। तो ये चीजें यहाँ से मिली है। बाकी और भी कई चीजें यहाँ से मिली हैं, जिनका हम अध्ययन करें। इन सब के अलावा कच्ची व पक्की ईंट, दोनों प्रकार की ईंटों की दीवारें मिली हैं यहाँ पे। दीवारों के मध्य अनाज भरने की कोठी भी मिली है। यहाँ से कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटों के मकान मिले हैं, और जो दीवारें हैं उनके बीच में एक अनाज, सॉरी, दीवारें हैं उनके बीच में एक अनाज भरने की कोठी के भी अवशेष मिले हैं। चूल्हे के अवशेष ये लगभग हर जगह से मिले हैं। चूल्हा जहां इंसान होगा, आदमी रहेगा तो भोजन तो पकाएगा ही, तो वहां तो चूल्हे के तो मिले ही मिले हैं। लगभग हर जगह से चूल्हे के अवशेष मिले हैं, लगभग। और 5 प्रकार के मृद भांड मिले हैं। सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल व काले, चित्रित। मतलब यहाँ से सादे भी मिले हैं, चित्रित भी मिले हैं। ये काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल, काले, ये 5 प्रकार के मृद भांड मिले हैं। यहाँ से मिट्टी के जो बर्तन है वो 5 तरह के, 5 प्रकार के मिले हैं। मिट्टी के खिलौने, जिसमें हाथी, ऊंट और कुत्ते की आकृति बनी हुई है। खिलौने प्राप्त हुए हैं जहाँ पे हाथी, ऊंट और कुत्ते की आकृति मिली है। ये खिलौने के प्रकार हैं। पत्थर की गोलियां मिली हैं। हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं। छोटे छोटे टुकड़े की हुए हड्डी के मिले, जिससे अनुमान लगाया, जो जंगली जानवरों की हड्डियां हैं, जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि यहाँ जो मानव सभ्यता थी वो लोग मांसाहारी होंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया है। ये अपनी गिलोंड सभ्यता कंप्लीट हुई। नेक्स्ट कर लेते हैं। अगली सभ्यता है अपनी ईसवाल। ईसवाल जो उदयपुर में है, और ये उदयपुर की प्राचीन औद्योगिक बस्ती रही है। ईसवाल, हमने कल की क्लास में एक ट्रिक पढ़ी थी, आ बाई उदयपुर री है। तो आ से आहड़, बा से बालाथल, और ई से ईसवाल। ये तीनों उदयपुर की सभ्यताएं हैं। उत्खनन करता है इसके राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर के पुरातत्व विभाग द्वारा। ये राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर के पुरातत्व विभाग है, उसके द्वारा इसका उत्खनन किया गया है। प्राप्त साक्ष्य की अपन बात करें तो यहाँ से लगातार 2000 वर्षों तक
लोहा गलाने के प्रमाण मिले हैं। मतलब 2000 साल तक कंटिन्यू यहाँ पे लोहा गलाया गया था, इसके प्रमाण मिले हैं। उत्खनन में लोहा मल, लोहा अयस्क, अयस्क होता है जो सीधा जमीन से निकाला जाता है, वो लोहा अयस्क होता है। और फिर मिट्टी में प्रयुक्त होने वाले पाइप, पाइप मिले हैं जो मिट्टी के अंदर प्रयुक्त किए जाते थे, मतलब मिट्टी में दबाए जाते थे, जिससे यहाँ से 500 ईसा पूर्व लोहा गलाने के काम का अनुमान लगा है। यहाँ पर मौर्य, शुंग और कुषाण काल में यहाँ पे लोहा गलाया जाता रहा है, इसके प्रमाण भी मिले हैं। यहाँ पे लोहा गलाने का कार्य यहाँ पे होता रहा है। उत्खनन में हड्डियां व ऊंट का दांत मिला है, यहाँ से हड्डियां मिली हैं और उत्खनन में एक ऊंट का दांत भी मिला है। 5 स्तर तक बस्तियां होने का प्रमाण है। कितने स्तर? 5। आहड़ में कितने थे? 8 स्तर। और एक 5 स्तर अपने पहले कालीबंगा में भी पढ़ा था, तो यहाँ पे भी 5 स्तर तक यहाँ पे बस्तियां मिली हैं। कहाँ पे? ईसवाल में। मतलब ईसवाल में और कालीबंगा में, दोनों में 5-5 स्तर की बस्तियां मिली हैं। मकान जो यहाँ पे बनाए गए हैं वो पत्थरों से बनाए गए हैं। तो ये हमने ईसवाल सभ्यता बहुत ही कम समय में और फैक्ट के साथ, इसमें काफी सारे डाटा आ चुके हैं। नेक्स्ट सभ्यता अपन कर लेते हैं, बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता जो भीलवाड़ा में है, पाषाण काल से संबंधित ये सभ्यता है। इसका संबंध पाषाण काल से है। नदी इसकी कोठारी नदी के तट पर मिली है, ये महासतिया नामक स्थान है, वहां से ये बागोर सभ्यता प्राप्त हुई है। उत्खनन करता इसके वी.एन. मिश्र, जो पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। 1967 से 70 ईस्वी तक इन्होंने उत्खनन किया था। आगे हम पढ़ेंगे कि तिलवाड़ा का भी उत्खनन वी.एन. मिश्र ने किया था। तिलवाड़ा जो बाड़मेर में स्थित है। समय इसका 4000 से 5000 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। और यहाँ से 3 स्तर के अवशेष मिले हैं। 3 स्तर में इसकी अवशेष मिले हैं। 5 स्तर के मिले थे अपन को कालीबंगा से, 8 स्तर के आहड़ से मिले थे। 3 स्तर में देखा जाए तो देखो, नोटिस करने लायक, अगर कभी एग्जामिनर कोई अच्छा क्वेश्चन बनाएगा, आरएस लेवल का क्वेश्चन अगर बनता है, तो उसमें ये पूछा जा सकता है। पहला जो स्तर है उसमें जो शव है उनको पश्चिम से पूर्व दफनाया जाता था। ये पश्चिम से पूर्व इनको दफनाया जाता था। दूसरे स्तर में ठीक इसके उल्टा पूर्व से पश्चिम दफनाया जाता था। और तीसरे स्तर में, तीसरे और आखिरी स्तर में, इसको उत्तर से दक्षिण दफनाया जाता था, यहाँ के शवों को। और शव जो है ये लोग अपने घरों में ही दफनाते थे। उनके साथ जैसे बर्तन हो गए, भोजन हो गया, वो भी इनके साथ रखा करते थे। प्राप्त साक्ष्य, बागौर से लघु पाषाण उपकरणों का घर था। यहाँ से लघु पाषाण उपकरण मतलब छोटे छोटे जो पाषाण के उपकरण हैं, उनका घर कहा जाता है बागौर सभ्यता को। पाषाण उपकरणों के साथ साथ मानव ने यहाँ लोहे के उपकरणों का भी प्रयोग किया था। यहाँ पर पाषाण पत्थर के, क्योंकि ये पाषाण काल से संबंधित, बागौर जो सभ्यता है वो पाषाण काल से संबंधित है। इसके साथ साथ यहाँ लोहे के भी मतलब साक्ष्य मिले हैं, जिससे ये अनुमान लगाया गया है कि ये लोग पाषाण के साथ साथ लोहे के उपकरणों का भी प्रयोग किया करते थे। मृत शरीर को घरों में ही गाड़ते थे। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसको कहीं और नहीं ले जाके घर के अंदर ही खड्डा खोद के गाड़ दिया जाता था। जिनका स्तर में अपन प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्तर में बात करें, तो पहले स्तर में तो पश्चिम से पूर्व दफनाते थे, दूसरे में पूर्व से पश्चिम, और तीसरे में उत्तर से दक्षिण दफनाया जाता था। घरों में गाड़ देते थे। साथ में बर्तन और भोजन भी इनके रख दिया जाता था। मतलब भोजन की और बर्तनों की व्यवस्था की जाती थी। तो हो सकता है इन लोगों का अनुमान रहा होगा कि पुनर्जन्म वगैरह भी, अनुमान तो लगा ही सकते हैं, बाकी लोगों ने भी लगाया है, कुछ एक अपन लगा लेते हैं। तो ये अपनी आज की क्लास में हमने 3 सभ्यताएं पढ़ ली। बहुत कम समय में बेहतरीन कंटेंट के साथ आप पढ़ पा रहे हैं, हमारी क्लास आप तक पहुंच पा रही है। अगर आपको ये वीडियो, ये क्लासेस आपको फायदेमंद लगे तो अपने छोटे भाई बहनों तक जरूर इनको पहुंचाएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।
आप लोग ढेर सारा प्यार दे पा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपका प्यार हमें मिलता रहेगा। अगली क्लास में मिलते हैं हम, तब तक के लिए जय हिंद।